अब हम कुछ हल किए हुए उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 1। किसी आयत की प्रतिमिति 40 सेमी है। आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी से 2 सेमी अधिक है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल: माना कि आयत की लंबाई x सेमी तथा चौड़ाई y सेमी है। पहली शर्त के अनुसार दो गुणा को टक में x धन y बराबर 40, x धन y बराबर 20, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार x बराबर 2, y धन 2, इसीलिए x ऋण 2, y बराबर 2। समीकरण 1 तथा 2 निश्चयक विधि से हल करेंगे। x धन y बराबर 20, x ऋण 2, y बराबर 2। d बराबर 1, 1, 1 ऋण 2 बराबर चौखट को टक में 1 गुणा को टक में ऋण 2 चौखट को टक पूर्ण ऋण को टक में 1 गुणा को टक पूर्ण बराबर ऋण 2 ऋण 1 बराबर ऋण 3 बराबर चौखट को टक में 20 गुणा को टक में ऋण 2 चौखट को टक पूर्ण ऋण को टक में 2 गुणा 1 को टक पूर्ण बराबर ऋण 40 ऋण 2 बराबर ऋण 42। dy बराबर 1, 1, 20, 2 बराबर कोटक में 1 गुणा 2 कोटक पूर्ण ऋण को टक 20 गुणा 1 को टक पूर्ण बराबर 2 ऋण 20 बराबर ऋण 18। x बराबर dx हर d तथा y बराबर dy हर d, इसीलिए x बराबर ऋण 42 हर 3 तथा y बराबर ऋण 18 हर ऋण 3, इसीलिए 14 तथा y 6। इसीलिए आयत की लंबाई 14 सेमी तथा चौड़ाई 6 सेमी है। अब हम दूसरे उदाहरण का अध्ययन करेंगे। सेल सेल सेल, केवल 2 ही दिन। मेरे पास कुछ घड़ियां कांटे वाली और कुछ डिजिटल घड़ियां हैं। वो मुझे सस्ती कीमत पर बेचनी है। प्रथम दिन की बिक्री कांटे वाली घड़ियां बराबर 11, डिजिटल घड़ियां बराबर 6। मुझे प्राप्त 4,330 रुपए। दूसरे दिन की बिक्री कांटे वाली घड़ियां बराबर 22, डिजिटल घड़ियां बराबर 5। मुझे प्राप्त 7,330 रुपए। तो मेरे द्वारा बेची गई प्रत्येक प्रकार की घड़ियों का मूल्य कितना होगा? हल: माना कि कांटे वाली एक घड़ी का मूल्य x रुपए है तथा एक डिजिटल घड़ी का मूल्य y रुपए है। प्रथम शर्त के अनुसार 11x धन 6y बराबर 4,330, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार 22x धन 5y बराबर 7,330, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 22x धन 12y बराबर 8,660, ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 22x धन 5y बराबर 7,330 ऋण 22x धन 12y बराबर 8,660 ऋण 7y बराबर ऋण 1,330, इसीलिए y बराबर 190। y बराबर 190, ये मान समीकरण 1 में रखने पर 11x धन 6y बराबर 4,330, इसीलिए 11x धन 6 गुणा को टक में 190, 4,330, इसीलिए
11x धन 1140 बराबर 4330। इसीलिए 11x बराबर 3190। इसीलिए x बराबर 290। इसीलिए कांटे वाली एक घड़ी का मूल्य 290 रुपए है तथा एक डिजिटल घड़ी का मूल्य 190 रुपए है। अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। एक नाव 6 घंटों में प्रवाह की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर तथा प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बताइए नाव का स्थिर जल में वेग तथा प्रवाह का वेग कितना होगा? हल। माना नाव की स्थिर जल में वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा प्रवाह की वेग बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए नाव की प्रवाह की दिशा में वेग बराबर x धन y किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की प्रवाह की विपरीत दिशा में वेग बराबर x ऋण y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दूरी बराबर वेग गुणा समय, इसीलिए समय बराबर दूरी हर वेग। नाव को प्रवाह की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 16 हर x ऋण y घंटा है। नाव को प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय बराबर 24 हर x धन y घंटा है। प्रथम शर्त के अनुसार 16 हर x ऋण y धन 24 हर x धन y बराबर 6, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार 36 हर x ऋण y धन 48 हर x धन y बराबर 13, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 में 1 हर x ऋण y बराबर m तथा 1 हर x धन y बराबर n रखकर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। 16m धन 24n बराबर 6, ये हमारा समीकरण 3 है। 36m धन 48 n बराबर 13, ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर m बराबर 1 हर 4 तथा n बराबर 1 हर 2 है। m तथा n का मान पुनः रखने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं। x ऋण y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 5 है। x धन y बराबर 12, ये हमारा समीकरण 6 है। समीकरण 5 तथा 6 हल करने पर x बराबर 8 तथा y बराबर 4, ये मान प्राप्त होता है। इसलिए नाव की स्थिर जल में वेग बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह वेग बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम चौथा उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 4। कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप में बांटी गई। 10 लड़के अधिक हों तो प्रत्येक को 2 रुपए कम मिलते हैं और यदि 15 लड़के कम हों तो प्रत्येक को 6 रुपए अधिक मिलते हैं। तो कुल रकम कितनी होगी? वह रकम कितने लड़कों में बांटी गई? हल। माना लड़कों की संख्या x तथा प्रत्येक को मिलने वाली रकम y है, इसलिए कुल x y रुपए बांटे गए। प्रथम शर्त के अनुसार कोटक में x धन 10 कोटक पूर्ण गुणा को कोटक में y ऋण 2 बराबर xy, इसलिए xy ऋण 2 x धन 10 y ऋण 20 बराबर xy, इसलिए ऋण 2x धन 10y बराबर 20, इसलिए ऋण x धन 5y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार कोटक में x ऋण 15 कोटक पूर्ण गुणा कोटक में y धन 6 कोटक पूर्ण बराबर xy, इसलिए xy धन 6 x ऋण 15y ऋण 90 बराबर xy, इसलिए 6x ऋण 15y बराबर 90, इसलिए
2x ऋण 5y बराबर 30 ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर x ऋण 5y बराबर 10 धन 2x ऋण 5y बराबर 30, x बराबर 40। x बराबर 40 का मान समीकरण 1 पे रखने पर x ऋण 5 y बराबर 10, इसलिए ऋण 40 धन 5y बराबर 10, इसलिए 5y बराबर 50, इसलिए y बराबर 10। कुल रकम बराबर xy बराबर 40 गुणा 10 बराबर 400 रुपए, इसलिए 40 लड़कों को 400 रुपए समान रूप से बांटे गए। अब हम 5वां उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 5, 3 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों के योगफल की 17 गुनी है। उस संख्या में 198 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के विपरीत क्रम में मिलती है। इसी प्रकार इकाई स्थान और सैकड़ा के स्थान के अंकों का योगफल बीच के अंक की अपेक्षा 1 कम हो तो वे 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। हल: माना सैकड़ा के स्थान का अंक x तथा इकाई स्थान का अंक y है। तिहाई के स्थान का बीच का अंक बराबर इकाई स्थान और सैकड़ा के स्थान के अंकों के योगफल के 1 अधिक है। सैकड़ा x, तिहाई x धन y धन 1, इकाई y, इसलिए 3 अंकों वाली संख्या बराबर 100x धन 10 गुणा कोटक में x धन y धन 1 कोटक पूर्ण धन y बराबर 100x धन 10 धन 10y धन 10 धन y बराबर 110, x धन 11 y धन 10। इन संख्याओं के अंकों का योगफल बराबर x धन कोटक में x धन y धन 1 कोटक में पूर्ण धन y बराबर 2, x धन 2y धन 1, इसलिए प्रथम शर्त के अनुसार 3 अंकों वाली संख्या बराबर 17 गुणा अंकों का योग, इसलिए 110 x धन 11 y धन 10 बराबर 17 गुणा कोटक में 2 x धन 2y धन 1 कोटक पूर्ण, इसलिए 110 x धन 11y धन 10 बराबर 34, x धन 34 y धन 17, इसलिए 76 x ऋण 23 y बराबर 7 ये हमारा समीकरण 1 है। दी गई संख्या में अंक विपरीत उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त नई संख्या बराबर 100y धन 10 गुणा कोटक में x धन y धन 1 कोटक पूर्ण धन x बराबर 110 y धन 11 x धन 10। दी गई संख्या बराबर 110 x धन 11 y धन 10 है। दी गई दूसरी शर्त के अनुसार दी गई संख्या धन 198 बराबर अंक विपरीत क्रम में रखने पर प्राप्त संख्या, इसलिए 110 x धन 11 y धन 10 बराबर 110 y धन 11 x धन 10, इसलिए 99 x धन 99 y बराबर ऋण 198, इसलिए x ऋण y बराबर ऋण 2, अर्थात x ऋण y बराबर ऋण 2 ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 पे रखने पर, इसीलिए 76 गुणा y गुणा 2 कोटक पूर्ण ऋण 23 y बराबर 7, इसलिए 76 y ऋण 152 ऋण 23 y बराबर 7। 53 y बराबर 159, इसलिए y बराबर 3, इसलिए इकाई स्थान का अंक बराबर 3, y बराबर 3 ये मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर y ऋण 2, इसलिए x बराबर 3 ऋण 2 बराबर 1, इसलिए x बराबर 1, इसलिए सैकड़ा स्थान का अंक बराबर 1 तिहाई स्थान का अंक बराबर बीच का अंक
बराबर x धन y धन 1 बराबर 1 धन 3 धन 1 बराबर 5। इसलिए दी गई 3 अंकों वाली संख्या बराबर 157 है। प्रश्न संग्रह 1.5। प्रश्न 1। दो संख्याओं का अंतर 3 है। बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हल। माना वे दो संख्या x तथा y हैं। प्रथम शर्त के अनुसार दो संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। इसीलिए x ऋण y बराबर 3 ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 है। इसीलिए 3x धन 2y बराबर 19 ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2x ऋण 2y बराबर 6 ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 2 तथा 3 इनको जोड़ने पर 3x अधिक 2y बराबर 19 धन 2x ऋण 2y बराबर 6। इसलिए 5x बराबर 25। इसलिए x बराबर 5। x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर x ऋण y बराबर 3। इसलिए y बराबर x ऋण 3। इसलिए y बराबर 5 ऋण 3। इसलिए y बराबर 2। x y बराबर 5 तथा 2 ये समीकरण का हल है। अब हम इस प्रश्न संग्रह से प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न 3। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हल। माना पिताजी की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। प्रथम शर्त के अनुसार पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। इसीलिए x धन 2 y बराबर 70 ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। इसलिए 2x धन y बराबर 95 ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 को ऋण 2 से गुणा करने पर ऋण 4x ऋण 2y बराबर 190 ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 120। इसलिए x बराबर 40। x बराबर 40 ये मान समीकरण 1 में रखने पर x धन 2y बराबर 70। 40 धन 2y बराबर 70। 2y बराबर 70 ऋण 40। 2y बराबर 30। इसलिए y बराबर 15। x y बराबर 40 तथा 15 ये समीकरण का हल है।